मित्रों, आप लोगों ने ये बात बहुत बार सुनी है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हमारे आसपास में जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे या फिर बड़े हैं जो हमसे, वो हमें बोला करते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाओ, सूर्योदय से पहले उठ जाओ, आपको अच्छा रहेगा, अच्छा आपके लिए मानसिकता के लिए भी रहेगा और आपकी जो बुद्धि है वो एकाग्रचित होगी, जिसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। तो अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़रूरी बात है। देखिए, हमारे पौराणिक काल से बात चलती आ रही है कि हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और सूर्य देवता को देखकर उनको प्रणाम करके नमस्कार करना चाहिए। इसका कुछ विधिवत पालन है जिसे आप करना है आप लोगों को, और आज से आप ये करना शुरू कर दें। ये मन में ठान लो कि कल से कोई गलती ना हो और ये हमें करना है। इसके करने के फायदे क्या हैं? सबसे पहले मैं वो बताती हूँ। सूर्योदय से पहले उठने वाले जो लोग होते हैं, आप देख लीजिएगा, कोई भी हो, उनके मुख पर एक अलग तेज होगा। जो आप मेकअप वगैरह देखते हो ना, ये सब मुंह पर जो पोताई होती है, ये सब करने के बाद, वो अलग चीज़ है, वो मतलब नहीं बैठता। जो लोग खा पी रहे हैं, मस्त तंदुरुस्त है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक अंदर से होता है ना आत्म सुख, अंदर का सुख। एक दूसरी चीज़, आपकी एकाग्रचित बुद्धि, आपको देख के कोई भी कह सकता है ये इंटेलिजेंट बनता है, ये बुद्धिमान व्यक्ति है, ये आगे बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। सीधी बात है ये। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से जाएगी। इसके पीछे यही रीज़न है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही सूर्योदय का आपको समय पता चले कि कल कितने बजे सूर्य उदय हो रहे हैं, ठीक है, उसके पहले कितने मिनट पहले, 48 मिनट जो है पहले आप लोगों को उठ के जाना है। उठने के बाद पहला कार्य होना चाहिए, उठने के बाद आपको शैया पर से प्रणाम करना है। आपके जो मंत्र हैं आप उनको बोलेंगे, ठीक है, हाथों को रगड़ के अपने मुंह पे फेरेंगे। उसके बाद पृथ्वी को जय करेंगे और वृंदावन धाम को आप जय करेंगे, प्रणाम करेंगे और मानेंगे। ये मांगना है आप लोगों को सुबह उठ के कि हे प्रभु, आज का दिन आपने मुझे दोबारा से दिया, ये कार्य मैं जो भी करूँ वो उचित हो और अच्छे कार्य को ही करूँ, और ये सारे कार्य आपको ही समर्पित हो और आपको ही ध्यान में रख के मैं कार्य करूँ। ये क्या है कि अपनी आंखों को खोलें और प्रभु का दर्शन करें सबसे पहले। उसके बाद अपने आप आगे जाएं, पानी को गरमाएं, अपने लिए 1 लीटर तक पानी गरमाएं। कोशिश करें धीरे धीरे घूट 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 करके आपको वज्रासन में बैठ के इसे पीना है। पीने के बाद आपको क्या होगा, पीने के बाद आपको लगेगा कि अब आपको सोचोगे ना उठने में वॉशरूम जाना है, पेट फूला हुआ है। कोई बात नहीं, आपको बैठ के पहले वज्रासन में पानी को पीना है। उसके बाद थोड़ा सा टहलो, ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपको 2 मिनट टहलो। टहलने के बाद फिर आप जाओ शौच में। आपको जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपका पूरा शरीर एकदम क्लीन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा व्यायाम करना है आपको। व्यायाम में क्या कर सकते हो, आपको ज़्यादा नहीं, 15 मिनट व्यायाम करना है। ऐसा व्यायाम करना है जिससे आपको स्फूर्ति, आपकी फुर्ती वो तेज हो जाए, ठीक है। आपके बहुत सारे आसन हैं जो बताए जाते हैं, ठीक है, आप उनमें से कोई सा भी आसन जो आपको सही लगे। रस्सियाँ कूदते हैं जो लोग, वो रस्सियाँ कूद सकते हो, बच्चे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, जिससे आपकी जो है पूरी शरीर का जो ब्लड है वो ऑटोमेटिकली सर्कुलेट हो जाए। उसके जस्ट कर लिया व्यायाम, 15 मिनट कर लिया, उसके बाद 2 मिनट रुको, क्योंकि आपका जो पसीना है वो निकल जाए अच्छी तरीके से। फिर स्नान के लिए जाओ। स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, भगवान को प्रणाम करना है। जल का लोटा लेके सूर्य भगवान के सामने आके खड़े हो जाना है जब उनका समय होने वाला हो, उसे 5 मिनट पहले, और प्रणाम करें और उस सूर्योदय को देखें जिसमें लालिमा आ रही है पूरे के पूरे आकाश में, और उनको जल अर्पित करके प्रणाम करें। उनसे मांगे कि प्रभु, मैं आज का दिन शुरुआत करने जा रहा हूँ और ये दिन मेरे लिए शुभ हो और मैं सभी कार्य को आराम से तेजवान तरीके से कर सकूँ। आपको बोला जाता है ना कि हमें सुबह उठकर जब पूजा करनी चाहिए तो हमेशा याद रखना हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। अब जो बाकी सब भक्ति में है, राधा नाम की भक्ति में है या फिर कृष्ण भक्ति में है, तो इनमें नहीं बोला जाता कि आप लोग ये हनुमान चालीसा पढ़ें। लेकिन आपको मैं बताती हूँ उसमें लिखा क्या है। हनुमान चालीसा में भी लिखा गया है, अगर आप ये बोल सकते हैं तो मुख से भी ये बात बोल सकते हो। उसमें पहले क्या होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बनरव रघुबर विमल जसु, जोधायक फलचार, बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इसका मतलब ये है कि बुद्धि बल विद्या मुझे दे दो प्रभु, और आप मेरे सारे विकार और कलेशों को दूर करो, ठीक है। आज का दिन मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। बाकी जो बीच के छंद आते हैं वो तो है ही, ठीक है, आप उसे पूरा पढ़ें। उसके बाद जो लास्ट में होता है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। हे प्रभु, आप मंगल मूर्ति हैं और आप जो है राम जी सीता सहित लक्ष्मण भैया सहित आप हमारे हृदय में विराजमान होइए, और इस श्वासोश्वास आप हमारे जो हृदय में विराजमान होइए और मैं सारे कार्य को अच्छी तरीके से कर सकूँ। उसके बाद आपको दिनचर्या अपनी शुरू करनी चाहिए। तो देख लीजिएगा उसके बाद आपका जो पूरा दिन है, पहली चीज़ तो आपको समय ज़्यादा मिल जाएगा। याद करें, जो भी व्यक्ति महान बना है या जो भी व्यक्ति कुछ भी बना है,
इस महानता और ये बनने के पीछे में एक रीज़न आता है। क्या रीज़न आता है कि वो व्यक्ति को कितना समय मिला था, क्या भगवान ने उसको एक्स्ट्रा समय दिया या कुछ अलग से दिया? नहीं। और जिस बंदे को 24 घंटे मिले हैं, ठीक है, जो महान बन चुका है, और एक बंदा है जिसको 24 घंटे मिले हैं लेकिन उसने कुछ नहीं किया है, इसका रीज़न साफ तौर पे है कि उसने समय को अपने नष्ट किया है। 24 घंटे बराबरी से सबको मिलते हैं, केवल इतना होता है कि समय को देख के, समय का हर एक सेकंड, हर एक मिनट या मिली सेकेंड हमें कार्य वक्त रूप में उसको लेना है। इससे आपका जो है दिन भी अच्छा रहेगा, जो आप ये दिनचर्या मैं आपको बता रही हूँ, और आपको समय ज़्यादा मिलेगा और आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मेरा दिन बड़ा हो गया, मेरे को बहुत सारे कार्य करने के लिए समय व्यक्त मिल गया। ठीक है, एक और बात, जब तक आपकी भगवत भावना नहीं है तब तक आप विधिवत पूर्वक कोई भी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। ये याद रखिएगा। यदि आप व्यभिचार करेंगे, आप लोग गलत सोच रखते हैं, अलग मतलब गंदा माइंड सेट हो चुका है, क्योंकि मुझे पता है आजकल के समाज में इतनी सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं। लोगों को न्यूज़ देखना पसंद है बहुत ज़्यादा, वो अखबारों को देखते हैं, अखबार पढ़ना बहुत आप जाइए देखेंगे, आप जहाँ जाएंगे लोगों को अगर थोड़ी सी नॉलेज हो गई है किसी भी बात की तो वो आपको बताने लगेंगे कि उनको बहुत नॉलेज है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है। आप सब चीज़ों को त्याग कर, आपका समय कितना बचा आप ये खुद सोचिए। सब चीज़ों को त्याग कर केवल हरि नाम जो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम हरि नाम पे नहीं, आपकी जिसमें भगवान में भावना है आप केवल भागवतिक चर्चा में रहिए। भागवतिक मतलब भागवतिक रहिए। आपका जो जीवन है वो सरल और बिल्कुल सूक्ष्म बढ़िया हो जाएगा। सत्य वचन है, ये सत्य वचन है। यदि भगवत भावना से अलग होकर विमुख होकर और भी कोई चीज़ पे ध्यान देते हैं, ये सोचेंगे कि मैं पढ़ ही लूँ, यार पढ़ाई करूँ या फिर भजन करूँ, पढ़ाई और भजन अलग अलग नहीं है। केवल मानसिकता को चेंज करना है। हमें जो पढ़ाई करनी है, हमें जो कार्य करने हैं, हमारे वो कार्य में क्या बताया जाता है? प्रभु चाहते हैं केवल प्रेम भाव। आपका प्रेम विशुद्ध होना चाहिए भगवान के प्रति, और दूसरी चीज़ आपका जो भी प्रेम है, आप जो भी भगवान को मनाएंगे, ठीक है, आप विशुद्ध रूप से उनसे प्रेम करें। जो भी कार्य करते हैं ऐसा हो कि मेरे जो प्रभु हैं वो कहीं नाराज ना हो जाए इस चीज़ से। एक बात है, इंसान व्यक्ति अगर कुछ गलत कार्य करता है तो वो सोचता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है ना, और हमें कार्य कर रहे हैं। किंतु एक बार याद रखिएगा, आपको कोई नहीं देख रहा है ये तो हो ही नहीं सकता। आप अगर हमेशा ये याद रखेंगे कि एक व्यक्ति है जो मुझे हमेशा देख रहा है। मैं बता दूं आपको, बचपन में जब हम छोटे थे तो हमने कहीं एक छोटी सी कथा सुनी थी, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाती हूँ। एक व्यक्ति होता है, ठीक है, वो चोरी करता था। तो एक्चुअल में होता क्या है कि वो चोरी करता था, हर जगह चोरी करके आता था। उसका पुत्र था छोटा सा, ठीक है, वो पढ़ने के लिए अपने बच्चों को, परिवार को सुख करने के लिए ऐसा कार्य करता था। तो जो चोरी कमाल होता था वो लेके आया करता था। तो एक दिन उसके बच्चे ने पूछा कि पिताश्री, एक बार उसको पता चल गया कि उसके पिताश्री ऐसे वर्क करते हैं। तो उसने समझाने की बात में कुछ ऐसे पूछा, ये कहते हैं आप आज गए थे तो क्या आपको किसी ने देखा? तो उसके पिता ने बोला कि नहीं बेटा नहीं, मैं ऐसे कार्य करता हूँ कि मेरा इतना साफ कार्य है कि मेरे को किसी ने देखा नहीं, कोई देख भी नहीं पाता। मैं मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चलता किसको कि मैंने कैसे किया ये सब कार्य, लेकिन ये कार्य हो जाता है, मतलब चोरी का कार्य हो जाता है आराम से। तो उसका जो पुत्र है वो ये बात बोलता है कि कहते हैं आपने सच में कहा कि आपको किसी ने नहीं देखा? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, किसी ने नहीं देखा मुझे। कहा कि प्रभु लेकिन पिताश्री लेकिन आपको एक व्यक्ति ने देखा है। तो वो घबरा जाता है, कहता है ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसने मुझे देखा है? कह रहे प्रभु, वो दिखाता है भगवान की तरफ, वो कहता है कि इन्होंने आपको देखा है कार्य करते हुए। तो ये बात समझाई जाती है। वो बच्चा बताता है कि अपने पिता को कि कहते हैं आप ही ने तो बताया था कि कहते बचपन में कि प्रभु जो है वो सर्वत्र समाना है, हर जगह दिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम मगन तो ही में जाना। अगर आप प्रेम मग्न रहेंगे तभी आपको विस्तार रूप से, अंदर रूप से, आंतरिक रूप से पता चलेगा कि प्रभु हर जगह व्याप्त करते हैं, हरि जो है हर जगह व्याप्त करते हैं। आपका कोई भी कार्य हो रहा हो, अच्छा या बुरा, अगर आप बिल्कुल विशुद्ध रूप से अगर उनका प्रेम करते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो जो भी आपके साथ हो, अच्छा चाहे बुरा, आप उनकी कृपा मात्र समझ के उसको प्यार बिल्कुल एकदम निष्ठावान तरीके से उसको प्राप्त करोगे, अच्छी हो चाहे बुरी हो चीज़ को, और आप उसमें प्रेम मग्न होकर खुश रहोगे कि मेरे प्रभु की जो है कृपा है, उन्हीं का ही जो भी है ये सब है, और उनकी कृपा से अगर ये अच्छा हुआ तो ठीक है, उनकी कोई मंगल कामना होगी, उनकी कोई मंगल जो है विधान होगा मेरे लिए, जिसके कारण ये सब चीज़ हुई है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे सिखाई और समझाई जाती हैं। आपको भी पता है कि अगर प्रेम मग्न की बात कही जा रही है तो ये बात आप देखिए, खुद ही देखिए, प्रभु को बड़े बड़े मिष्ठान, बड़े बड़े भोग की आवश्यकता नहीं है। प्रभु चाहते हैं केवल विशुद्ध प्रेम। आपने बहुत सी कथाएं सुनी होगी जिसमें प्रभु जो है स्वयं आ चुके हैं सामने, और विशुद्ध प्रेम लोगों का देख के उनके अधीन हो जाते हैं।
प्रभु को जो आप खुद जानते हैं। हम कहते हैं ना कि हम कैसे अपने आप को संयम रख सकते हैं, हमारा मन ऐसे विचलित है, इसको कैसे ठीक रख सकते हैं। भागवती की चर्चाएं करके, भागवती चीज़ों को पढ़ के अपने मन को बिल्कुल शांत और बिल्कुल सरल तरीके से चला सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ बनी हुई है किस लिए? हमारी मानसिकताओं को, हमारी चीज़ों को, हमारी इंद्रियों को जागरूक करने के लिए। उसी प्रकार से ये चीज़ तो ये हो गई। उसी भांति जो हमारा प्रेम है प्रभु के प्रति, प्रभु कैसे, प्रभु भी कभी कभी ऐसा होता है एक्चुअल में उनको समझाने वाला कौन होता है? उनका विशुद्ध प्रेम करने वाला भक्त। आपने बहुत चीज़ों में देखा होगा कि प्रभु को आप देखिए, कृष्ण भगवान जब कृष्ण रूप में आए थे तो गोपियाँ या वहाँ की जितने भी गोपियाँ थी वो सब किस तरीके से यशोदा मैया से उनकी डांट लगाती थी। यशोदा मैया उनकी माँ जानती थी कि वो प्रभु हैं, लेकिन मैया रूप में उन्होंने किस तरीके से उनको लाड प्यार किया, किस तरीके से उनको हाथ खिलाया। क्या है वो हरि हैं जिन्होंने सभी को यहाँ पे जन्म दिया है, सभी उनके अंश हैं। किंतु भगवान जो है वो विशुद्ध रूपी प्रेम को जो बस मानते हैं, विशुद्ध रूपी प्रेम जानते हैं, वही जो चाहते भी हम लोगों से हैं, तो वो प्रभु उन्हीं व्यक्तियों के अधीन हो जाते हैं, उन्हीं भक्तों के अधीन हो जाते हैं जो उनसे विशुद्ध रूप से प्रेम करते हैं। आपने देखा है कि बहुत सी ऐसी जो कहते हैं कथाएं हैं जिसमें बताया जाता है, जैसे कि आपको एग्जांपल अभी दिया जाए दुर्योधन, और आप उसका देखो दुर्योधन ने क्या कहा कृष्ण भगवान से कि चलिए हमारे यहाँ बहुत सारे पकवान हमने आप लोग के लिए, आपके लिए यहाँ पे बनवाए हैं, आइए इनका भोग लगाइए। किंतु वो जाते हैं वहाँ पे नहीं, क्योंकि उनको पता था और उनको जानते भी थे कि उनका विशुद्ध प्रेम करने वाली विदुर जी की पत्नी उनसे विशुद्ध प्रेम करती थी, उनकी विशुद्ध भावना थी। वो केले के छिलके दिए जा रही थी प्रभु को, लेकिन प्रभु केले के छिलके बिना कुछ बोले प्रेम भावना, क्योंकि वो बहुत भाव तरीके से उनको दे रही थी, क्योंकि उनका मुख देख रही थी वो और बहुत प्रसन्न थी उनको देख के, उनमें बिल्कुल विभोर हो गई थी। इसी कारण से उनको पता नहीं चला कि वो छिलके दे रही है प्रभु खाने के लिए, लेकिन प्रभु ने कुछ बोला नहीं, उन्होंने उसी चीज़ का सेवन किया। ठीक इसी प्रकार से राम जी के समय पे जहाँ पे राम जी जाते हैं शबरी मैया के पास, शबरी मैया मुख से अपने उन बेरों को चख चख कर उनको दे रही थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बेर झूठे हो रहे हैं, प्रभु हैं। आप देखिएगा, भगवान की भक्ति के लिए आपको इंटेलिजेंट मतलब आपको बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। केवल विशुद्ध भाव से प्रेम रखिए और बिल्कुल निर्छल भाव से रखिए, प्रभु आपके अधीन हो जाएंगे। ये बात एकदम सत्य है और एकदम ही सत्य है। यदि आप लोग को ऐसा लगता है, एक और चीज़ मैं आपको आखिरी में बोलना चाहती हूँ कि ये जो बात चल रही थी, ये जो टॉपिक था हमारा, इस टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया था कि ये प्रश्न था किसी बंदे का कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। ठीक उसी तरीके से मैं इसका आंसर विस्तार में एंड में ये क्लियर बोलना चाहती हूँ कि इसका पूरा जो है यही आंसर है कि सूर्योदय से पूर्व उठकर यदि आप हर चीज़ को पालन पूर्वक तरीके से कार्य को करोगे और भगवतिक भावना मतलब भगवान के प्रति शुद्ध भावना रख के ये सभी कार्यों को करोगे, उसके बाद अपनी दिनचर्या को करें। आप अगर टीचर है, अध्यापक है, डॉक्टर, जो भी कार्य करते हैं वो बिल्कुल निशुद्ध रूप से विशुद्ध प्रेम करके उनके यही कार्य को करोगे तो सच बता रही हूँ आपका जीवन बहुत मंगलमय हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा, ऐसा आपको डिप्रेशन नाम की तो कोई चीज़ आएगी नहीं और आपको बहुत खुशी रहेगी। क्योंकि देखिएगा, आप अभी लेट उठते हो, आपका दिन आधा खत्म हो जाता है, आधे बाद फिर और खत्म हो जाता है, चला जाता है। आप अभी से कोशिश करें, आप देखिएगा 2 दिन में आपको बिल्कुल पता चलने लगेगा कि कितना अच्छा आपको भाव आ रहा है, कितना अच्छा आपको फीलिंग हो रही है, अंदर से बहुत खुशी होगी आपको। तो पहला कार्य करिए कि सूर्य उदय जब हो रहे हो तब उनको जल अर्पण करें ताकि आपको जो है तेज प्रदान हो सके। एक और बात है, इस जल को प्रदान करने की जो चीज़ें हैं, मतलब जो बिल्कुल जल क्यों प्रदान किया जाता है सूर्य भगवान को, इसके पीछे साइंटिफिक तरीका है और मैं बताती हूँ पौराणिक तरीके में हमारे ग्रंथों में भी बात बिल्कुल विशुद्ध रूप से कही गई है कि जब हम जल को अर्पण करते हैं सूर्य भगवान को देखकर और हम कहाँ से हम खड़े होके अपने जल को अपने सर से भी ऊपर करके वहाँ से जल को जब गिराते हैं, उस धारा जो जाती है, धाराएं, वो धारा में क्या है, वो पानी है। और आपको पता है तो जो सूर्य भगवान है हमारे, वो क्या करते हैं, उस पानी क्या करते हैं, जब समुद्र का पानी होता है तो गर्म धूप देके वो इवेपोरेट करते हैं, उसके बाद जो है बारिश होती है उसी प्रकार से। तो वैसे ही जब आप जल को अर्पण करते हो तो उसमें से क्या निकलती है, धारा निकलती, किसकी, पानी की। और पानी को पता है आपको, आप कभी भी देखना जो आपको इंद्रधनुष दिखता है बारिश होने के बाद, वो कैसे दिखता है, इंद्रधनुष दिखता है क्योंकि हमारे जो पानी के जो पार्टिकल्स है, पानी की जो बूंदें हैं, वो भी कहीं कहीं हमारे जो वातावरण में होती हैं, जिसके कारण से वो रेस बनती है, उससे हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है।
ठीक उसी प्रकार से जब पानी आप जल अर्पण करते हो तो वो सामने से रेस आती है और वो आपकी आँखों को, आपके शरीर के हर एक जो है कोने पे वो रेस जाती है। रेस मतलब 7 रंग आपके शरीर पे जाते हैं और आपके जो जितने से बड़ा आपको जो रोग है, जो द्वेष है, जो सब चीज़ें हैं आपके शरीर में, वो सब चीज़ खत्म होती है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। आप करके देखिएगा, आपका तेज प्रदान होगा आपके शरीर में और कोई भी रोग आपको नहीं हो सकता। यही पीछे साइंटिफिक एंड हमारा लॉजिक रीजन है। हमारे पुराने ग्रंथों में बात बताई गई है। हम इसलिए जल अर्पण करते हैं ताकि हमारे जो शरीर के हर एक अंग हैं उन 7 रंगों से प्रभु के जो किरणें हैं वो 7 रंग फैला के हमारे शरीर में उसको विशुद्ध रूप से साफ करके और हमारे जो सभी ऑर्गन्स हैं उनको ठीक रखें। चलिए मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में। यही बात है जो मैंने आपको बताई है बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ही सत्य बात है।